ईंटें बटोरो, कुछ नहीं होगा, रह जाओगे, उम्र चली जाएगी तुम्हारी। घर को देखते हुए, बाहर देखते हुए पहले अपने आप को खुश करो, फिर देखो सब जगह भगवान है। तुमको किसी चीज की काम कोई मना नहीं है, ये नहीं वो नहीं, कुछ मना है कुछ नहीं। तुम हर जगह उठ के खड़ा हो सकते हो। भगवान देखा, तुम कोई भी मेरे से बात करो, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछूंगी, भगवान देखा, तुम रह जाएगा, वहीं चुप हो जाएगा। जबकि पहले हमारे गुरु की युक्ति है, जाओ सर्व में पेखे भगवान, सब जगह भगवान देखो। उठत बैठत सोवत जागत, ये मन तुझे सदा ही ध्यान करे, तुम्हारा ध्यान करे। और कभी नहीं किया, सारा दिन बातें, मन भी इतनी बातें लेके बैठा है, इतनी ये इंद्रियों की बातें हैं, पूछो नहीं। इसको तो खुद मिलेगा, खाना रोटी कपड़ा मकान इसका खुद मिलेगा। ये लिखा क्या है, नहीं मिलेगा तो इसके दरवाजे पर आएगा कि तुम्हारी किस्मत का इतना पैसा आया है, तुम्हारा इतना कपड़ा है, तुम सिर्फ इसकी चिंता करना छोड़ो। भगवान ने कहा मैं उठाता हूं ना तुम्हारा भार, मैं उठाऊंगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। आज ही तुम अंदर में सोच हटा दो, देखो तुम्हारा काम हुआ पड़ा है। तुम्हारे सोच ने तुम्हारा काम बढ़ा दिया है। हम पहले काम करने से पहले सोचते रहे तो काम होगा नहीं, और सोच हटा के काम करें, काम हुआ पड़ा है। नहीं जानता इसको, बॉडी जो भगवान ने बनाई है इसमें बड़ी उत्तमता है, इसको पहचानो। ये सोच छोड़ दे, इसको आज ही नौकरी मिल जाए। ये कुंडा बंद करके अंदर से बैठा है, इसको आज ही नौकरी, आज ही बिजनेस, आज ही शादी, सब आज हो जाए, अभी का अभी हो जाए। तुम सोच छोड़ो, शर्त है। भगवान एक सेकंड में उठा के तुमको खड़ा कर देगा। अर्जुन ने जब सोच छोड़ी तो जीत सामने आई, लड़ाई लड़ी, और हमेशा सोच में सोचता ही रहा तो एक तीर नहीं जा रहा था। इतना सोच ने भारी कर दिया कि धनुष नहीं उठा पा रहा था। ये सोच, और धनुष को फेंको। कैसा भगवान ने उसको बोला उठ के खड़ा हो जा, क्षत्रिय धर्म लड़ेगा, तुम थोड़ी ना लड़ेगा। जो तुमने रक्षा का बेड़ा उठाया है वो लड़ेगा, क्योंकि राज्य के हो, राज्य संभाल रहे हो। कभी नहीं वाणी को अंदर में सोचते हो, क्योंकि घोटा ही नहीं। जिन्होंने घोटा उन्होंने पी लिया, घोट घोट पिया। रोज एक नई बात तुम्हारे को मिलेगी। जीवन कभी ज्ञान के बगैर जा ही नहीं सकता। इतने हमारे पास शास्त्र है। हमारे यहाँ तो काक भिषंडु कौए गज, उसमें तो भी उसने ज्ञान था। वो पार्वती जी को शिव भगवान कथा सुना रहे तो तोते ने कथा सुनी। मनुष्य क्या, हमारे यहाँ पशु इतने कीमती हैं, उन्होंने ज्ञान सुनी। सब जगह उनके पास ज्ञान आया। नामदेव के टाइम में वो गाय, ज्ञानेश्वर के टाइम में गाय ने गायत्री मंत्र पढ़ा। राजा हैरान हो गया, बोला ये गौ माता। ज्ञानेश्वर ने उसको गौ माता को मंत्र पढ़ाया। कितनी उत्तमता हमारे ज्ञान में, और तुम मनुष्य सिर्फ खाने पीने में बैठे हैं। कितना हमारा दादा रिफाइंड वे में तुमको ज्ञान दिया है। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा घर, तुम्हारा किचन, तुम्हारा कमरा, सब भगवान है। कभी तुमने समझा? कभी समझा? मेरा शब्द अगर निकाल दो तो ज्ञान आ जाए। मेरा किचन, मेरा बेटा, मेरा घर बार, मेरा ये पकड़ के बैठा है। और यहाँ सब भगवान। बेटा भी तुम्हारा है, बेटी तुम्हारी है, शादियां तुम कराओगे भगवान, घर तुम्हारा, किचन तुम्हारा, कमरे तुम्हारे, सब तुम्हारा, बिजनेस तुम्हारा, नौकरी तुम्हारी। कभी कहा अंदर में? कभी नहीं कहा। ज्ञान कैसे आए? ये तो हमारे ज्ञान का पहला है दादा का, कि जाओ सब में भगवान देखो। मेरे को तो इतना सावधान किया, सभी को सावधान करते थे। चाउठ लांगने से पहले लोग अंदर में ऐसे करे दिखाने के लिए, ऐसे करते थे, भाई हम सलाम करते हैं, भगवान के आगे आए, झुक रहे। दादा ने कहा उसके लांगने से पहले ज्ञान याद करना, घर में सब भगवान है। कभी किया ये वचन पूरा किया दादा का? क्या मैं तुमको झूठ बोलती हूँ क्या? सही बात तुम जानने से पहले भगवान है। क्रोध नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, अभिमान नहीं, राग द्वेष नहीं। जाके बाहरी मुस्कुराते हुए तुम देखोगे भगवान।
ये बार बार मैं तुमको कहती हूँ, हमारा दादा ऐसा गुरु इस धरती पर आया अवतार बनके, जिसने हमारी ग्रस्त सुधार दी। आज ग्रस्त में तुम भगवान न देखो, तुम चल सको, 1 मिनट भी न चल सको। ज्ञान तुम अंदर में दोहराते नहीं हो, भगवान नहीं देखते हो, किसी में भी नहीं। वो ऐसा, वो तेरा, वो खराब, वो ऐसा, बस हो गया, ये तुम्हारा ज्ञान है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बस हो गया तुम्हारे को ज्ञान। तभी मैं सच बोलती हूँ, ज्ञान अंदर में एक बात लेके चलो, तुम पार हो जाएगा। दुनिया झूठी, किसी काम की नहीं दुनिया, तुम्हारे काम तो आने वाली नहीं है। सब पदार्थ दुनिया का यही रह जाएगा, मैल मारी। और हम सबको अपने मौत का पता नहीं किस समय सांस रुक जाए, कब चले जाए। बस इधर से उधर हमारे काम का नहीं, बस इसको पास कर दो, उसको पास कर दो, पासिंग शो में लगे पड़े हैं। कितना दादा ने हम सबको, अवतार था ना लेटेस्ट, मॉरलिटी हिपोक्रेसी। कोई बताया गुरु कि तुम बनता है बड़ा दिखाने के लिए, दिखावे का ज्ञान। तुम मॉरल मैन है, तुम बनावटी है, दिखावटी। तुम्हारी सारी जो शरीर है चल रहा है ना उसमें, और जो उसके आचरण कर रहा है सब दिखावटी। तुम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। मॉरल मैन बनता है हिपोक्रेटिक है, दिखा रहे हैं। तुम दिखावे की सारी बातें हटाओ, देखो तुम सच्चा क्या है, प्रकट करो अपने आप को। सब दिखाने के लिए मैं बहुत अच्छा, मैं बड़ा ज्ञानी। कितने लोग हमारा ये ज्ञान सुन के बड़े अपने को मुख से बोला तो मैं ज्ञानी, मैं तो ऐसे स्थित हूं, मैं ज्ञान मिले एक भी नहीं। बाहर से अटैच करके लगाए हैं फूल पेड़ में, तो पेड़ के फूल नहीं लगे हैं। मॉरलिटी हिपोक्रेसी। मैं कभी सोचती हूँ कि सही बात है, दादा ने सच बोला, तुम दिखाने वाला ज्ञान लेगा, ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा। तुम प्रकट करो अपने अंदर भगवान को, तो ज्ञान तुम्हारा आ जाएगा बाहर। बाकी गुरु को प्रकट करने, गुरु को शोके सबने क्या किया, इतने हमारे संत पैगंबर आए, सबको उठा के मंदिरों में खड़ा कर दिया। कमाई के साधन भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया तुमको, तुम अपने दिल में रखो भगवान श्री कृष्ण को, राम को दिल में रखो। पर मंदिर टिकाने बना दिए, किसी से नहीं चूकता है, उन मूर्तों से भी कमाता है। आए स्वामी जी, उन्होंने इतना, साईं बाबा ने ज्ञान दिया गरीबों अमीरों को बराबर करके। उसने इतनी बड़ी साईं बाबा की मूर्ति और भजन कीर्तन किया, करोड़ों में धन हासिल किया। तुम लोगों ने मूर्तियों से कमाया। ऐसा ये शैतान इंसान है, मैं इसके बारे में तुम्हारे को कुछ नहीं बोल सकती। खड़ा कर देगा तुमको, गुरु को प्रकट कर दिया सारी दुनिया में, आओ भीड़ इकट्ठी करो, हमारा गुरु आया है। गुरु को भी तकलीफ, तुम्हारे को भी, तुम्हारे को तो ज्ञान ही नहीं है। सब मंदिर जगह, मैंने कहा अगर बाहर प्रकट कर दें, जगह जगह मैं भी जाऊं, सब जगह ज्ञान सुनाने, मुझे भी किसी गुरुद्वारे टिकाने में मूर्ति खड़ी कर देंगे, मुझसे भी कमाएंगे। और मेरा ज्ञान तो बहुत कमाई का है, मगर सबको समझ में नहीं आता। ये मेरे ज्ञान में एक जादू है, ये सब नहीं ले सकते। गुरु नानक साहब ने बोला, सब न संदो, दादा ने कहा सबने का सौदा नहीं है। ये सौदा वो करेगा जो मुझे सिर देगा। निराभिमानता का ज्ञान निराभिमानी के अंदर ठहरेगा, अभिमानी के अंदर मेरा ज्ञान नहीं ठहर सकता दादा का। दादा ने बोला तुम निराभिमान बनो, ज्ञान सारा तुम्हारा। तुम अहंकारी बनो, ज्ञान तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। भले देखने में आता है, कैसेट हमने इकट्ठी कर ली, डायरिया मैंने बना ली, मैं तो लिख के आया, मैं अभी अभी सुन के आया, उसने ऐसा बोला, ले लो। दादा ने कहा तुम फ्री बिल्कुल ज्ञान देना सबको, पर याद रखना ये निराभिमानी तुम्हारा ज्ञान ले जाएगा, अहंकारी के पास ठहरेगा ही नहीं। देखने में आएगा कि वो बोल रहा है वाणी, मगर असल नहीं है। तभी मैंने आपको श्रोमणी वाणी, ये गुरु नानक साहब का अक्षर है, आशा दीवार में है, रामकली मेला 13 में देखो जाके, कहता है श्रोमणी वाणी। कितनी उत्तम इसमें वाणी बताई, निराकार की वाणी। जहां निराभिमानता है, वाणी वो है। जहां अहंकार है, मैं बोल रहा हूं, उसने बोला, वहां कोई वाणी का असर ही नहीं है। बोला ये निराभिमानता की वाणी, श्रोमणी की वाणी असर करेगी, बाकी और कोई वाणी नहीं। बोलती तो सारी दुनिया है,
और दादा ने सीधा बोला फ्रीडम से सबको देना ज्ञान, जो निराभिमानी होगा उसको ये ज्ञान लगेगा, दूसरा ले ही नहीं सकते, क्या तुम्हारा शब्द ले नहीं पाएगा। तुम आज भी अभी भी निराभिमानी बनो, ज्ञान सारा तुम्हारा, गठरी तुम्हारी है ज्ञान की दादा की। मैं सारा दिन करते हैं, तुम्हारे से भूलता ही नहीं, न नाम न रूप भूलता है तुम्हारा, पर कैसे तुम्हारे को ज्ञान जाए। ये तो करो, शुक्र मनाओ हमारे को गुरु ने इतना ज्ञान दिया। एक हमारे गुरु ने इमोरलिटी हिपोक्रेसी बताकर हमारे जीवन से ढोंगी पर निकाल दिया। हम ढोंग नहीं करते किसी बात पर, और हिपोक्रेसी ऐसी हटाई कि दिखाने के लिए मेरे पास एक भी चीज नहीं है, पर अगर तुम निराभिमान होगा तो सारा ज्ञान तुम्हारा। सौदा ये है, कितनी छोटी छोटी ग्रस्त इतना उत्तम है, अगर तुम उसको निराभिमानता से चलाओ, ग्रस्त सबसे उत्तम है, ग्रस्त जैसी भक्ति नहीं। गुरु नानक साहब ने साफ बोला, ग्रस्त को छोड़ने में भी ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, और ग्रस्त के बीच में बैठने से धंसने से भी ज्ञान नहीं मिलेगा, पर ग्रस्त में रहकर विचार ऊंचा करो। तुम्हारा विचार यह है कि भगवान है, तभी हमारा विचार उच्चम है, भगवान है तो परमात्मा का विचार हमको ऊंचा कर देगा। न सुख ग्रस्त विच न सुख छट गईया, पर सुख है एक विचार में, जहां मैं बैठा हूं वहां मेरा विचार सबसे उत्तम है। मेरा ग्रस्त ये भगवान स्वयं चला रहा है, तुम्हारा ग्रस्त है, तुम्ही ने उठाया, तुम्ही ने बिठाया, तुम्ही ने दिया, सब तुम्हारा है। ये घर परिवार सब तुम्हारा। रह के ऐसे हाथ ऊपर करके चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा यहाँ कौन रहता था। एक कहानी बन जाएगी। वंस अपॉन ए टाइम सब कहेंगे कि एक कोई यहाँ राजा रहता था, आज नहीं है। ज्ञान उठाओ, इतना उत्तम गुरु मिला अपने जीवन से, बनावट खत्म कर दो। आज ही जाके अपने को देखोगी, दिखाने के लिए कोई काम न करो। जो है मेरे अंदर वो ये है, सच है। हम दिखाने के लिए बहुत ऐसा करें, क्या किया ऐसा नहीं। जब कोई ना संत साधु मुझे दिखता है टीवी में या रास्ते पर तिलक लगाए, मैं कहती इस सब की तो कोई जरूरत ही नहीं है भगवान पाने के लिए। न जोगिया वस्त्र पहनने की जरूरत है, न माला उठाने की जरूरत है, न करमंडल की जरूरत है, कुछ नहीं। जैसे हमको भगवान ने रखा है एज इट इज तुमको भगवान मिल जाएगा। ये बाहर का शो न करो कि मैं भगवान के लिए आया हूं। जब गनका वैश्या थी तो क्या उसने जोगी रास्ता कपड़ा पहना या हाथ में कौन सी माला उठाई? उसकी दिल की तार में राम राम जुड़ा था। बाहर से वैश्या के घर में रहती थी, कपड़े उसी तरह पहनती थी, उसको राम कैसे मिला? शबरी को देखो, कहाँ रहती थी, भीलों की तरह, भीलों की जात की थी, क्या पहनती थी? एक खसीस कपड़ा अपने बदन को ढकने के लिए, उसको राम कैसे मिला? कभी सोचो कैसे मिला उन सबको? तार जुड़ा था, ऐसा लगातार उसका तार जुड़ा था जो राम प्रकट हो गए वहां पर। कैसे उन्होंने आके उसको दर्शन दिया? भक्त सुदामा को तार जुड़ा था। कैसे तार जुड़ा था? कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसको दर्शन दिया? कैसे उसकी इतनी भक्ति उत्तम करी? सिर्फ तार जुड़ा था। इतनी गरीबी में कि एक दाना खाने को नहीं, शरीर जर्जर हो रहा था, उसके बच्चों का भी हो रहा था तो औरत का भी, सब जगह ऐसा शरीर होने पर भी उसको किसने रखा? भगवान ने। एक तार। जीता कौन संसार से? एक वही प्रीत करने वाला। कोई दिखावा नहीं। सुदामा ने कभी नहीं बोला मैं प्रकट हो जाता हूं, इतना मुझे आओ दिखाओ, इधर बैठ के मुझे दिखाओ, मेरा गुरु दिखाओ। गुरु कोई शो पीस तुमने बनाया है क्या? हमारा गुरु आ रहा है शो पीस की तरह दिखाने आएंगे? क्या समझाया तुमने गुरु को? मैं तो कभी तुम्हारे मुख से सुनूं भी तो सही, गुरु है क्या? गुरु को शोकेस में रखने के लिए है क्या चीज? आओ आओ मेरा गुरु है, सबको बटोर के ले आते हैं। गुरु आया है, गुरु आया है, इतनी धूम मचाते हैं, गुरु गुरु भजन गाते हैं, गुरु 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 गुरु। हम कहते हैं ये क्या हुआ है, इसको गुड़ खाना है कि गुरु खाना है? पता नहीं क्या बोलते हैं मुख से सारा दिन, गुरु 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 गुरु। मुझे समझ में नहीं आता। ये सब दिखावा है तुम्हारे पास।
कभी मेरे मुख से सुना है इस तरह की बात? गुरु आया, गुरु